एक समय की बात है, एवरवुड के अनोखे शहर में ओलिवर नाम का एक युवक रहता था। ओलिवर अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए पूरे शहर में जाना जाता था। किसी ने भी उसे झूठ बोलते या वादा तोड़ते नहीं देखा था। अपनी बात रखने के लिए उनकी प्रतिष्ठा इतनी मजबूत थी कि लोग अक्सर कहते थे, अगर ओलिवर कुछ वादा करता है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वह पूरा होगा। एक दिन एक रहस्यमय अजनबी एवरवुड में आया। वह मलाकी के नाम से जाना जाता था और वह दूर दूर तक धोखे और चालाकी के स्वामी के रूप में जाना जाता था। मलाकी की चांदी की जीभ लोगों को ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रसिद्ध थी जिनके बारे में वे कभी अन्यथा नहीं सोचते थे। उसने जीवन भर धोखाधड़ी करके दूसरों के विश्वास और दयालुता का फायदा उठाकर भाग्य बनाया था। ओलिवर की प्रतिष्ठा के बारे में सुनकर मलाकी ने ओलिवर की ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए एक चालाक योजना तैयार की। वह ओलिवर के पास गया और कहा, ओलिवर, मैंने तुम्हारी अटूट ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के बारे में सुना है। मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ। यदि तुम आज के बाद कभी धोखा नहीं खाने का वादा कर सकते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे सपने से भी परे एक इनाम दूंगा। हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहने वाले ओलिवर ने मलाकी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मलाकी ने पहले ही अपनी कुटिल योजना को क्रियान्वित कर दिया है। मलाकी ने पूरे शहर में अफवाह फैला दी थी कि ओलिवर ने एक वादा किया था जिसे वह पूरा नहीं कर सका, जिससे उसके अंतिम धोखे का मंच तैयार हो गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, ओलिवर अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हो गया, उस जाल से अनजान जो उसके लिए बिछाया गया था। मलाकी छाया से देखता रहा, सही समय आने का इंतजार कर रहा था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात जब ओलिवर बाजार से घर चला तो उसने एक अंधेरी गली से मदद के लिए रोने की आवाज सुनी। आवाज की ओर दौड़ते हुए ओलिवर ने पाया कि डाकुओं के एक समूह द्वारा एक युवा महिला पर हमला किया जा रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के ओलिवर हरकत में आ गया और अपनी पूरी ताकत से हमलावरों का मुकाबला किया। लड़ाई की अराजकता में डाकुओं में से एक ने ओलिवर की जेब में एक मूल्यवान हार डाल दिया, उसे चोरी के लिए फंसाने की उम्मीद में। जैसे ही शहर के गार्ड विवाद को रोकने के लिए पहुंचे, मलाकी छाया से बाहर आया और ओलिवर पर आरोप लगाने वाली उंगली उठाई। वहाँ वह चोर है जिसने मेरा कीमती हार चुरा लिया है। मलाकी ने अपनी भूमिका पूर्णता से निभाते हुए चिल्लाया। गार्डों ने मलाची को समुदाय के एक सम्मानित सदस्य के रूप में पहचानते हुए तुरंत उसका पक्ष लिया। उन्होंने ओलिवर की तलाशी ली और चोरी हुआ हार उसके पास से पाया। ओलिवर के निर्दोष होने के विरोध के बावजूद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमे की प्रतीक्षा के लिए शहर की जेल में ले जाया गया। ओलिवर के कथित विश्वासघात की बात पूरे एवरवुड में जंगल की आग की तरह फैल गई और शहरवासियों ने उससे मुंह मोड़ लिया। केवल मुट्ठी भर वफादार दोस्त ही उसके पक्ष में खड़े थे, यह जानते हुए भी कि ओलिवर कभी भी इस तरह के अपराध में सक्षम नहीं हो सकता। जैसे जैसे मुकदमा नजदीक आया, ओलिवर को गंभीर वास्तविकता का सामना करना पड़ा कि उसकी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गई थी। नगरवासियों का उस पर से विश्वास उठ गया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मलाकी की कुटिल योजना के कारण उसका अटूट वादा टूटने वाला था। मुकदमे के दिन पूरा शहर कार्यवाही देखने के लिए एकत्र हुआ। मलाकी गवाह स्टैंड पर चुपचाप खड़ा था, ओलिवर की प्रतिष्ठा को अंतिम झटका देने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया। भाग्य के एक आश्चर्यजनक मोड़ में शहर के बुजुर्गों में से एक ने एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन किया। उसने उस रात गली में पूरी घटना देखी थी और डाकुओं को चुराया हुआ हार ओलिवर की जेब में डालते देखा था। अटूट ईमानदारी के साथ बुजुर्ग ने उस भयानक रात की सच्ची घटनाओं को याद किया, जिससे ओलिवर का नाम हमेशा के लिए साफ हो गया।
बुजुर्ग की गवाही से शहरवासी स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें मलाकी की दुर्भावनापूर्ण साजिश से धोखा दिया गया था। ओलिवर को आजाद कर दिया गया, उसकी प्रतिष्ठा बहाल कर दी गई और मलाकी को एवरवुड से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया गया। उसके धोखेबाज तरीके सभी के सामने उजागर हो गए। अंत में ओलिवर का अटूट वादा अंतिम परीक्षा में खरा उतरा, जिससे यह साबित हुआ कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा हमेशा धोखे और चालाकी पर हावी रहेगी। एवरवुड शहर ने ओलिवर को एक नायक के रूप में मनाया और उसका नाम आने वाली पीढ़ियों तक अटूट अखंडता के चमकदार उदाहरण के रूप में जीवित रहा। और इस तरह द अनब्रेकेबल प्रॉमिस की कहानी एवरवुड में एक किंवदंती बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि सच्ची ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, एवरवुड शहर एक बार फिर से फलने फूलने लगा और ओलिवर लोगों की कृपा में वापस आ गया। मलाकी के साथ हुई घटना एक सावधान करने वाली कहानी बन गई थी, जो धोखा देने की कोशिश करने वालों के इरादों पर हमेशा सवाल उठाने की याद दिलाती थी। इस कठिन परीक्षा से आहत ओलिवर ने अपना जीवन उसी अटूट निष्ठा के साथ जीना जारी रखा जो उसके पास हमेशा से था। अपने वचन के पक्के व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा समय के साथ और मजबूत होती गई और पड़ोसी शहरों से लोग उनसे सलाह और ज्ञान लेने आते थे। एक दिन एलारा नाम का एक युवा यात्री ओलिवर के अटूट वादे की कहानियों से आकर्षित होकर एवरवुड पहुंचा। उसने उसके वीरतापूर्ण कार्यों और विपरीत परिस्थितियों में उसके लचीलेपन की फुसफुसाहट सुनी थी। एलारा सम्मान और अखंडता का सही अर्थ खोजने की खोज में थी और उसका मानना था कि ओलिवर के पास इस ज्ञान को खोलने की कुंजी है। एलारा की सीखने की तीव्र इच्छा से प्रभावित होकर ओलिवर ने उसे अपने संरक्षण में ले लिया और अगली पीढ़ी को अपना ज्ञान और मूल्य प्रदान करने के लिए उत्सुक था। साथ में वे एवरवुड को घेरने वाले हरे भरे जंगलों और चमचमाती झीलों के माध्यम से यात्रा पर निकले और ईमानदारी, विश्वास और किसी के वचन को कायम रखने के महत्व के बारे में गहन चर्चा में शामिल हुए। जैसे ही वे यात्रा कर रहे थे, एलारा ने एवरवुड के शहरवासियों पर ओलिवर के कार्यों के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उसने देखा कि कैसे उनकी अटूट सत्यनिष्ठा ने एक बार धोखे से टूटे हुए समुदाय में आशा और एकता ला दी थी। उनके उदाहरण से प्रेरित होकर एलारा ने ओलिवर के नक्शेकदम पर चलने और हमेशा एक ईमानदार और सदाचारी व्यक्ति बनने का प्रयास करने का संकल्प लिया। शरद ऋतु की एक सुहानी सुबह, जैसे ही पत्तियां सुनहरे और लाल रंग के शानदार रंगों में बदलने लगी, ओलिवर और एलारा एवरवुड शहर की ओर देखने वाली एक पहाड़ी पर बैठे। हल्की हवा ने शहरवासियों की दिन भर की धीमी बड़बड़ाहट को दूर कर दिया और सूरज ने परिदृश्य पर एक गर्म सुनहरी चमक बिखेर दी। ओलिवर, एलारा ने प्रशंसा से भरी आवाज में कहना शुरू किया, आप सबसे बुरे समय में भी अपने वादे पर कैसे खरे रहे? ऐसी अटूट निष्ठा बनाए रखने का रहस्य क्या है? ओलिवर ने क्षितिज की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। यह सरल है, एलारा, उन्होंने उत्तर दिया। ईमानदारी केवल एक शब्द नहीं है जो हम बोलते हैं, यह जीवन का एक तरीका है। यह चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना करने पर भी अपने और दूसरों के प्रति सच्चे रहने के बारे में है। यह अपने मूल्यों पर दृढ़ता से टिके रहने और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करने के बारे में है। कोई फर्क नहीं पड़ता कीमत। एलारा ने सिर हिलाया, उसकी आंखें समझ से चमक उठीं। उसने महसूस किया कि सच्ची अखंडता एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और इसके लिए साहस, विनम्रता और जो सही है उसे करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, भले ही यह कठिन हो। और इसलिए ओलिवर और एलारा ने एक साथ अपनी यात्रा जारी रखी, जहां भी वे गए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का संदेश फैलाया। उनकी कहानी उस दुनिया में प्रकाश की किरण बन गई जो अक्सर धोखे और झूठ से घिरी रहती थी,
और दूसरों को सच्चाई और सम्मान द्वारा निर्देशित जीवन के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, एवरवुड शहर पर गर्म चमक बिखेर रहा था। ओलिवर और एलारा शांत चिंतन में बैठे थे। उनके दिल उन सबक के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे जो उन्होंने सीखे थे और जो बंधन उन्होंने बनाए थे। उस पल में वे जानते थे कि ईमानदारी की उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगी, जो कि अपनी बात रखने और खुद के प्रति सच्चे रहने की शक्ति का एक प्रमाण है। और इसलिए द अनब्रेकेबल प्रॉमिस की कहानी जीवित रही। एक शाश्वत अनुस्मारक की अखंडता एक अच्छे जीवन की नींव है और सच्चा सम्मान सबसे कठिन चुनौतियों का भी सामना कर सकता है। आपको हर दिन ज्ञान और सकारात्मकता के साथ प्रेरित और उत्थान करने के लिए ज्ञान की दैनिक खुराक के लिए अभी हमारे YouTube चैनल बुद्ध इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।